बर्बरीक जो कि महाभारत में एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो सकते थे अगर वो युद्ध लड़ते, लेकिन उनको ऐसा मौका ही नहीं मिला। लेकिन जो बर्बरीक थे वो तब भी सर्वश्रेष्ठ योद्धा ही थे अपने 3 बाण के चलते, और उनमें ताकत भी बहुत थी। तो जो भीम थे जब उनको महाभारत के युद्ध के लिए लेके आते हैं, तो जो भीम के भी पितामह जो कि भीष्म पितामह थे, जब बर्बरीक उनसे मिलने के लिए जाता है तो जो पितामह भीष्म होते हैं वो उनको देख के कहते हैं कि आओ पुत्र, मैं तुम्हें देख के ही पहचान गया कि तुम भीम के पुत्र हो, और जो कि तुम्हारी भुजाएं और जो कि तुम्हारी कदकाठी और तुम बल के रूप से भी प्रतीत होते हो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तो जो बर्बरीक था वो कहता है कि मैं भी आपके दर्शन करके सौभाग्यशाली बन चुका हूँ, क्योंकि मैंने उसको देखा है जो कि हम सब में सबसे बड़ा है। और वहीं पर जो कि भीष्म पितामह थे उनको बर्बरीक भगवान भी कहता है कि आप मेरे लिए भगवान की तरह ही हो। अब जो भीष्म पितामह थे वो कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तुम बहुत शक्तिशाली भी हो। तो जो बर्बरीक थे वो कहते हैं कि पितामह ये बात सत्य है और मैं इसी के लिए आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो जो भीष्म होते हैं वो कहते हैं कि तो तुम सिर्फ मुझसे मिलने के लिए नहीं आए हो और कुछ भी कहने आए हो। तो जो बर्बरीक थे वो कहते हैं कि हाँ देखो पितामह, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जो महाभारत का युद्ध है उसमें भाग लो। बर्बरीक कहता है कि मैंने सुना कि आप जो कौरव पक्ष उनके सेनापति हो और उनकी सेना का नेतृत्व भी करोगे। तो जो भीष्म होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ये बात तो सत्य है। तो जो बर्बरीक थे वो कहते हैं कि देखो पितामह, मैं ये नहीं चाहता कि आप युद्ध करो और उस युद्ध में आप हो सम्मिलित भी हो। तो जो भीष्म थे वो कहते हैं कि नहीं पुत्र, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं युद्ध तो लड़ूंगा। तो जो बर्बरीक थे वो कहते हैं कि देखो मैं अपने परिवार के लिए वचनबद्ध हूँ और मैं जो कि युद्ध है वो लड़ूंगा, क्योंकि जो भीष्म पितामह थे उन्होंने बर्बरीक को बोल दिया था कि तुम युद्ध मत लड़ो, क्योंकि तुम मुझे ऐसा करो तो तुम युद्ध मत लड़ो। तो जो बर्बरीक थे वो कहते हैं कि नहीं, मैं युद्ध लड़ूंगा अपने परिवार के चलते और मैं वचनबद्ध हूँ। तो जो भीष्म थे वो कहते हैं कि मैं भी देखो वचनबद्ध हूँ और मैं युद्ध तो लड़ूंगा ही। तो जो बर्बरीक थे वो कहते हैं कि अगर आप युद्ध लड़ोगे तो देखो मेरे पास तो शक्तियाँ हैं, और आपको ही पता है कि जो मेरे पास बाण है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो जो भीष्म पितामह थे वो कहते हैं कि देखो तुम ठीक हो अपनी जगह पे, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, क्योंकि भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरे पास भी इच्छा मृत्यु का वरदान है और मैं जब तक चाहूँगा मेरा कोई अंत नहीं कर सकता। क्योंकि जो भीष्म पितामह थे उन पर इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो जब तक चाहेंगे उससे कोई मार भी नहीं सकता था जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे। तो जो भीष्म पितामह होते हैं वो बर्बरीक को समझाते हैं कि देखो मेरे पास इच्छा मृत्यु का वरदान है और मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है। तो जो बर्बरीक थे वो कहते हैं कि भीष्म पितामह अब हम क्या करें, आप पे भी देखो इच्छा मृत्यु का वरदान, मेरे पास भी 3 बाण है। लेकिन बर्बरीक को ये नहीं पता कि वो आगे युद्ध लड़ेगा ही नहीं। वो समझाने तो चाहता है भीष्म पितामह को, लेकिन नियति कुछ और ही चाहती थी और भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले ही उनका शीश दान में ले लिया था। तो जो भीष्म पितामह थे वो कहते हैं कि देखो जो कुछ है वो सब नियति पर छोड़ दो और तुम्हें जैसा लगता है तुम वो करो और मैं वैसा ही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि जो भीष्म पितामह थे वो भी वचनबद्ध थे, दुर्योधन ने उनसे वचन ले लिया था कि तुम मेरे पक्ष से ही युद्ध लड़ोगे। तो भीष्म पितामह थे वो तो देखो दुर्योधन की तरफ से ही युद्ध लड़ते चाहे कुछ भी हो जाता। और वहीं पर जो बर्बरीक थे वो भले ही 3 बाण के धारी थे, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि मैं आगे युद्ध लड़ूंगा ही नहीं। जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो मुझसे मेरा शीश ही दान में ले लेंगे, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है। तो जो बर्बरीक थे अब जो भीष्म पितामह थे उनके पास से वो चले जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेके वहाँ से वो चले जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि महाभारत से पहले जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने जो बर्बरीक थे उनसे उनका शीश ही दान में ले लिया था, क्योंकि बर्बरीक ने वचन दिया हुआ था कि जो भी पक्ष कमज़ोर होगा मैं उस पक्ष से युद्ध लड़ूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं वो बर्बरीक को आगे का दिखा देते हैं, भविष्य का, कि अगर तुम युद्ध में भाग लोगे तो क्या होगा, क्या परिणाम निकलते हैं। तो जो बर्बरीक होता है जब भगवान श्री कृष्ण उसको आगे का दिखा रहे होते हैं कि क्या परिणाम होने वाले हैं, तो बर्बरीक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अगर मैं युद्ध लड़ूंगा तो परिणाम कहीं भी नहीं जाएगा और उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं ही होऊंगा। तो जो बर्बरीक थे वो भगवान श्री कृष्ण को, जब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि बर्बरीक मुझे तुम्हारा शीश चाहिए, तो बर्बरीक उनको अपना शीश दान में दे देते हैं। और उसी के बाद जो श्री कृष्ण थे
वो उनको अपना नाम भी देते हैं, खाटू श्याम के नाम से तुम कलयुग में जानो जाओगे, जो कि सबके दुख हरोगे, तुम हारे का सहारा बनोगे। तो इस तरीके से जो बर्बरीक थे वो पहले तो भीष्म पितामह को समझाने के लिए आते हैं कि तुम युद्ध में भाग मत लेना, क्योंकि मेरे पास 3 बाण हैं। और वहीं पर जो भीष्म पितामह थे वो भी कहते हैं कि देखो अगर तुम्हारे पास बाण है तो मेरे पास इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो दोनों ही नियति के अनुरूप छोड़ देते हैं युद्ध को कि युद्ध किस तरफ होने वाला, लेकिन बर्बरीक जो होता है वो भगवान श्री कृष्ण से उसका शीश दान में ले लेते हैं, और जो कि आज के समय में खाटू श्याम के नाम पे जाने जाते हैं, जो कि कलयुग में हारे का सहारा भी कहा जाता है।